क्या आप जानते हैं कि साईं सिर्फ अपने भक्तों की ही नहीं, बल्कि उस भक्त के किसी रिश्तेदार जो कि बाबा का भक्त ना हो, उसकी भी खबर रखते हैं, उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ओम साई राम दोस्तों, साईं कथाएँ में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा की लीला, बाबा की कृपा की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनते हैं। पर कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी आग्रह है कि कृपया कथा को पूरा सुने अवश्य। बेशक पसंद आने पर आप लाइक या सब्सक्राइब करें, पर पूरी सुना करें क्योंकि बिना पूरा सुने किसी भी कहानी का कोई अर्थ समझ नहीं आता और तब लगता है कि शायद कथा में कोई बात ही नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। ये कथा भी उस वक़्त की है जब साईं बाबा देह रूप में द्वारका माई में मौजूद थे। उस वक़्त हुआ ये कि बाबा के एक बेहद अच्छे भक्त थे जिनका नाम था एसबी नाचने। वो बम्बई में रहते थे और उन्हें कुछ ऐसी परेशानी हुई कि जिसके कारण उनका कोई ऑपरेशन होना था। और ऑपरेशन बॉम्बे में होना था, वो बॉम्बे में रहते थे, बॉम्बे में ही उनका ऑपरेशन होना था। और उनके भाई का परिवार जो डहाणू में रहता था, वो लोग किसी कारणवश बॉम्बे पहुँच नहीं पाए। जब पहुँच नहीं पाए तो जिस दिन उनका ऑपरेशन होना था, उस दिन उनके भाई के परिवार के सभी लोग बेहद चिंतित और घबराए हुए थे। कारण एक ये भी रहा होगा दोस्तों कि उस वक़्त फ़ोन का साधन तो था नहीं कि आप पल-पल का खबर ले सकते हैं। तो जब पत्र मिले, जब आप जाएँ तो ही जानकारी होगी, तो इसलिए घबराहट अधिक होती ही रही होगी। तो वही चीज़ थी, वो काफ़ी घबराए हुए थे। उसी वक़्त उनके घर एक साधु बाबा आए और उन साधु बाबा ने भोजन कराने की इच्छा ज़ाहिर की कि मुझे भोजन दीजिए। अब वे लोग चिंतित तो थे पर उस समय की बात है, लोग साधु को यूँ ही लौटाना उचित नहीं समझते थे। तो उन्होंने साधु बाबा को बैठाया और जो उनके पास जो कुछ भी भोजन तैयार था, वो उन्होंने भोजन उन्हें दिया। पर हुआ ये कि उनकी भाई की पत्नी ने चूँकि उस दिन वो एक भिंडी की सब्ज़ी भी बनाई थी, जिसे कि उन्होंने साधु को देना उचित नहीं समझा। उन्हें लगा कि भिंडी शायद अच्छी चीज़ नहीं है, उसे साधु बाबा को नहीं देनी चाहिए। तो उन्होंने वो भिंडी की सब्ज़ी नहीं दी, बाकी जो उनके पास था, वो भोजन के लिए उन्होंने उनके सामने परोसा। अब वो साधु बाबा 2-4 निवाला लेने के बाद कहने लगे कि मुझे तो भिंडी की सब्ज़ी खानी है। अब ये सुनकर उन लोगों को थोड़ा तो आश्चर्य हुआ, पर चूँकि वो माँग रहे थे और उनके यहाँ बना हुआ मौजूद था, तो वो उनके भाई की पत्नी ने वो भिंडी की सब्ज़ी भी लाकर बाबा के सामने मतलब वो साधु बाबा के सामने रखा और वो तृप्ति से भोजन किए। भोजन करके जब वो चलने लगे, तब उन्होंने कहा कि चिंता ना करो, बॉम्बे में ऑपरेशन सफल रहा है। ये सुनकर उस परिवार को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये साधु बाबा को ये कैसे पता कि एक तो उन्होंने ये जाना कि मेरे घर में भिंडी की सब्ज़ी बनी है, तभी तो उन्होंने भिंडी की सब्ज़ी की माँग की और दूसरे इन्हें ये कैसे पता कि मेरे घर में कोई ऐसा बात है, मेरे परिवार में कोई है बॉम्बे में जहाँ कोई ऑपरेशन होने वाला है और हम उसके लिए चिंतित हैं। ये सारी बातें उन्हें कुछ अजीब तो लगी पर चूँकि वो लोग उस वक़्त काफ़ी चिंतित थे, वो कुछ पूछ नहीं पाए और तब तक उनका साईं बाबा से अच्छा परिचय नहीं था। वो जानते तो ज़रूर थे क्योंकि उनके भाई साईं बाबा के भक्त थे तो वो जानते थे और डहाणू यानी बॉम्बे के पास शिरडी की खबर ना पहुँचे ऐसा तो था नहीं, जानते थे पर वो कभी मिले नहीं थे और वो बाबा के भक्त नहीं थे। ठीक है, वो समय गुज़रा उस ये कहने के बाद वो साधु बाबा तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए मतलब आगे बढ़ गए, चले गए। वो लोग कुछ पूछ तो नहीं पाए और हाँ, कहने की ज़रूरत नहीं कि नाचने साहब की ऑपरेशन जो भी जिस चीज़ का भी ऑपरेशन था वहाँ जहाँ से भी मैंने पढ़ा है, ये साईं के संदेश पुस्तक से मैंने पढ़ा है, वहाँ उस बीमारी के बारे में चर्चा नहीं है। तो जो भी ऑपरेशन था वो सफल रहा और वो ठीक होकर घर लौटे और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद वो अपने उसी भाई के परिवार के साथ शिरडी पहुँचे। जब वो उस भाई के परिवार के साथ शिरडी पहुँचे, तो बाबा ने उनके भाई की ओर इंगित करते हुए कहा
मैं एक दिन इनके यहाँ भोजन करने गया था, तो इन्होंने अपनी भिंडी की सब्जी मुझसे छुपा ली थी। भिंडी की सब्जी मुझे नहीं दे रहे थे, मांगने पर इन्होंने दिया। तो ये कहकर बाबा उनका ये संदेह दूर कर दिए, उन्हें ये समझा दिए। बाबा की इस लीला के पीछे मुझे लगता है कि यही संदेश रहा होगा कि बाबा ने ये समझाया कि यदि आप बाबा के भक्त ना हो, पर आपका कोई रिश्तेदार भी यदि बाबा का भक्त है, तो आप पर भी बाबा की कृपा होती है। ये इस कथा से मुझे यही संदेश समझ में आता है। कैसा लगा ये कथा और आप क्या समझते हैं इस कथा से, कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार। आपने पूरा वीडियो सुना है, पूरी कहानी सुनी है, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।